वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहिद स्मार्ट सन पावर से। जैसा कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसी में हमारी आज की वीडियो का कंटिन्यूशन है कि उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो कंस्ट्रक्शन होते वक्त हमें सोलर लगाने के लिए फ्यूचर में जिन बातों का ख्याल रखना है वो बातें अक्सर यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हुए मिस हो रही हैं वो, और हमने उस पर इंतहाई फ़ोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि जब सोलर लगता है उस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं हमें परेशान करती हैं। उसी हवाले से देखें, सबसे पहले जो आपने जब सोलर लगाना है, सोलर लगाते वक्त हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है अर्थिंग। अच्छा, नॉर्मली जब घर बन रहे हैं यहाँ बैरिया टाउन कराची के अंदर तो अर्थिंग तो वैसे ही नॉर्मली एक होती है, एसी अर्थिंग। अच्छा, कुछ घरों में ग्राउंड प्लस वन होता है चूँकि, तो दो अर्थिंग की पिट्स आती हैं या दो वायर्स ऊपर से इस मेन डीबी में लेकर आते हैं, एक फ़र्स्ट फ्लोर की और एक ग्राउंड फ्लोर की। अच्छा, जो ये दो वायर्स आती हैं नॉर्मली एसी अर्थिंग के लिए आती हैं, क्योंकि अगर हम दो अर्थ भी करें और दोनों फ्लोर्स को हम सेपरेटली अगर ग्राउंड कर रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है कि हम उसको दोनों फ्लोर्स को सेपरेटली लेकर आके ग्राउंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में फ्यूचर में सोलर लगना है, सोलर के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है डीसी अर्थ की। तो डीसी अर्थ के लिए हमें एक एडिशनल अर्थ रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, जब मिसाल के तौर पे ये पूरा घर बन चुका है, अगर हम एज्यूम करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दो अर्थ आए हुए होंगे और दोनों अर्थ जो हैं एसी अर्थ होंगे और वो हमें हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि जब हमने सोलर लगाना है तो सोलर लगाने के लिए हमें एक एडिशनल डीसी अर्थ करना पड़ता है। और डीसी अर्थ करने के लिए फिर हमें अमूमन ये करना पड़ता है कि हम, अच्छा, सबसे पहले तो अर्थ जो है अगर पहले पिट निकले हुए हैं, यानी कि पहले अगर बोरिंग हुई है तो उस बोरिंग से हमें 10 फीट दूर रखना होता है। 10 फीट दूर रखने का मकसद ये है कि ये एक सेफ्टी है अर्थ की, कि अगर एक अर्थ ख़राब होता है या ग्राउंड हो जाता है तो दूसरे को इफ़ेक्ट ना हो। तो इसीलिए हमने क्या करना है कि उससे 10 फीट जो एग्जिस्टिंग अर्थ के बोर्स हैं उनसे 10 फीट के फासले पर, ये एक एसओपी है, उसको फॉलो करना होता है। और 10 फीट के फासले पर जब हम अर्थ करेंगे, मिसाल के तौर पे इस घर में मैंने जैसे पहले एज्यूम किया कि घर तैयार है तो हम एक नया अर्थ करेंगे जो कि डीसी अर्थ होगा। डीसी अर्थ करने के बाद हम उसकी वायर्स को कैसे लेकर जाएंगे ऊपर तक, सोलर पैनल तक। तो सोलर पैनल्स तक हमें लेकर जाना है, साथ में उसके जो अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उस तक लेकर जाना होगा। और उस वक्त उस तक अगर हमने इंटरनल वायरिंग नहीं की होगी, कंसील वायरिंग नहीं की होगी, तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना उस वक्त करना पड़ता है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमने क्या करना है कि थर्ड डीसी अर्थ की वायर को पास करना है। अच्छा, उस वक्त जब हम घर बना रहे होंगे तो हमने ये भी डिसाइड करना है कि हमने सोलर का जो इन्वर्टर है वो ग्राउंड फ्लोर पर लगाना है या फर्स्ट फ्लोर पर लगाना है। अगर तो हमने ग्राउंड फ्लोर पर लगाना है तो हमने जो डीसी का अर्थ है उसको हमने ग्राउंड तक लेकर जाना है, ताकि जब इन्वर्टर वहाँ प्लेस हो तो वहाँ से उसकी केबल जो है डीसी एसपीडी में कनेक्ट हो जाए। अगर हमने फ़र्स्ट फ्लोर पर लेकर जाना है तो फ़र्स्ट फ्लोर तक हमने उस केबल को लेकर जाना है। अगर मिसाल के तौर पे नॉर्मली छोटे घरों में एक ही अर्थ आता है बाहर, तो दूसरा अर्थ हमारा डीसी का हो जाएगा। और अगर दो अर्थिंग के बड़े घरों में अक्सर 500 स्क्वायर यार्ड्स में या 250 में अक्सर जो है हमारे पास दो अर्थ एसी के आ रहे होते हैं और थर्ड हमें डीसी का अर्थ करना है। तो ये जो अर्थिंग के लिए आपको एलिवेशन भी उसी हिसाब से चाहिए। जैसे इस घर में अभी मिसाल के तौर पे दो अर्थ हुए हैं, एक हमने अर्थ किया है एसी का जिसकी लोकेशन वो है, और इसी तरीके से दूसरा अर्थ हमने अभी कर लिया है, घर बनते वक्त ही कर लिया और उसकी लोकेशन वो है। तो इसीलिए अब हमने, ये तो हो गई एक अर्थिंग का पार्ट, अर्थिंग का सेक्शन, जिसके अंदर हमने जो है ये ख्याल रखना है कि घर बनते वक्त हमने सोलर भी अगर लगाना है फ्यूचर में तो हमने सबसे पहले अर्थिंग की जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपको बताया इन्फॉर्मेशन, उसको फॉलो करना है। सेकंड और थर्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वाइल वी आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन, उसका मैं उस लोकेशन पर जाके आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी बताता हूँ। जी, तो हमारी जो सेकंड इंस्ट्रक्शंस थी कंस्ट्रक्शन करते वक्त सोलर लगाने के हवाले से, वो ये हैं कि जब आप रूफ़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो रूफ़ डिज़ाइन करते वक्त हमारे पास जो आजकल ज़्यादातर चीज़ें चल रही हैं उसमें एक स्काई लाइट है। स्काई लाइट, और अगर हम सेंटर में स्टेयर्स दे रहे हैं और स्काई लाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमने सेंटर में कोशिश करें कि ना हो, या तो आपकी छत इतनी बड़ी हो कि सोलर की भी आपने प्रोविज़न रखनी है,
और जिस तरीके से ये एक एग्जांपल के तौर पे ये बड़ा स्काईलाइट है। अच्छा, ये बड़ा स्काईलाइट है, ये आपके सोलर पैनल्स ऑब्वियसली नहीं लगने देगा। तो हमने अगर स्काईलाइट्स डिज़ाइन करनी है तो आजकल रूफ़ के बिल्कुल पैरेलल भी स्काईलाइट्स हैं जिस पे ग्लास लग जाता है। यहाँ कम से कम इसको इतना ऊपर किया जाए कि सोलर पैनल्स की प्रोविज़न इन फ्यूचर हो सके। इसी तरीके से ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स भी मेजॉरिटी ऑफ केसेस साइड्स पर ही होती हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शंस के डिज़ाइन हमें ऐसे मिले जिसमें जिस तरह के ये आपके सामने है, जिसमें सेंटर में स्टेयर्स ऊपर आई हैं, उसी हवाले से वो एक स्काईलाइट है। अच्छा, ये तो एक स्काईलाइट्स के हवाले से हो गया। दूसरा एसीज़ की जो हम पॉइंट्स बनाते हैं तो उसमें भी हमें ख्याल रखना है कि हमेशा हम वॉल्स के साथ ही एसी के आउटर्स की पॉइंट्स को बनाएं ताकि सेंटर में ना आए, क्योंकि जब सेंटर में आ जाएंगे तो सोलर पैनल्स लगने के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपके पास जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आपके पास मल्टीपल डिज़ाइंस आते हैं। उन डिज़ाइंस नॉर्मली कुछ डिज़ाइंस को तो हमें फ़ॉलो करना पड़ता है क्योंकि बहरिया की एसओपीज़ के हवाले से। उनके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन हो तो जिस तरीके से ये एक केस स्टडी है हमारे पास, यहाँ पर हमारे साउथ है, पैनल्स जो हैं वो हमेशा टूवर्ड साउथ लगते हैं ताकि ईस्ट टू वेस्ट मैक्सिमम कवरेज मिल सके। तो जैसे ये टैंक अब आपके सामने आया है टूवर्ड साउथ, अगर कोशिश हो सके तो आपने कंस्ट्रक्शन करते वक्त ऐसा डिज़ाइन बनाना है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो टूवर्ड्स साउथ। अगर ये टैंक जो है ओवरहेड टैंक अगर पीछे जा सकता था तो ये ज़्यादा बेहतर होता। अगर ये प्रोविज़न आपके डिज़ाइन में अगर कोई एसओपी या कंप्लायंस की वजह से ना आ रही हो तो इसको अचीव करना चाहिए, और ताकि आपके फ्यूचर में जो आजकल रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से जो मामलात हैं, हमें मैक्सिमम यही होता है कि सोलर लगाना होता है। तो एक सेकंड ऑप्शन ये था। थर्ड मैं आपको बताऊंगा वायरिंग के हवाले से, जो हमने वायरिंग के पॉइंट्स ऊपर रखने हैं, तो चलें उस तरफ चलते हैं। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो थर्ड इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो करनी है कंस्ट्रक्शन करते वक्त सोलर के हवाले से, वो ये है कि जब हम ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के जो भी पाइप्स हम रिग कर रहे हों तो हमने ये ख्याल करना है कि हमने फ्यूचर में सोलर लगाना है, और एक एडिशनल पाइप हमने डीसी वायर्स के लिए यहाँ पास करना है जो कि छत पर आएगा और वो पैनल से कनेक्ट होगा। और ये पाइप का जो है वो उस लोकेशन से हमने लाना है। अगर फर्स्ट फ्लोर की लोकेशन है पैनल की और उसके पैरेलल आपने सोलर इन्वर्टर लगाना है तो वहाँ से ये प्रोविज़न हमने रखनी है कि पाइप बिल्कुल क्लियर मिले। अगर हमने बेसमेंट में लेकर जाना है तो बेसमेंट से हमारे पास ये सीधी प्रोविज़न होनी चाहिए पाइप की कि डीसी वायर्स यहाँ तक आ सकें। और उसी तरीके से अगर हमने फ़र्स्ट फ्लोर पे रखना है तो फ़र्स्ट फ्लोर से अमूमन क्लियरेंस आसान होती है क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। तो जिस तरीके से यहाँ एक प्रोविज़न रखी गई है सोलर पैनल के पाइप्स की, तो हमने एक पाइप को यहाँ से रिग करना है। और इस हवाले से हमारी तरफ से तमाम जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, स्मार्ट सन पावर आप लोगों को ये जो है ऑप्शन देता है कि आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको कंप्लीट जाकर सोलर की प्रोविज़न के लिहाज से गाइड कर सकते हैं और ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आपको ऑन साइट जाके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।